वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आने वाले हैं वो। और ये रीडिंग जो गाइस वो करंट फीलिंग्स पर है, आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, उनका अगला एक्शन। तो आइए इसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है बहुत जल्दी एक्शन लेने की। हैप्पी एनर्जी में है, हाई एनर्जी में है। आपके लिए उनके दिल में जो ख्याल हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये पर्सन कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको आपके लिए प्यार, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, जॉय, अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी, ये सब फील हो रहा है इस टाइम। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ तुरंत एक्शन ले। वो चाह रहे हैं कि अपने मन की बात वो आपको जल्दी बताएं। तो मुझे बहुत फास्ट एक्शन आता हुआ दिख रहा है, बहुत जल्दी। और कुछ लोगों के पार्टनर में आपसे मन की बात कहने का बहुत दिनों से जो प्लान बन रहा था, जिस पे वो काबू पा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, अब फाइनली उनका दिल आपके लिए, आपके प्यार को दिखाने को लेकर एक्साइटमेंट से भर गया है। उनको ना आपका ख्याल इस टाइम जो भी आ रहा है वो अच्छा ही आ रहा है। ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। ये पर्सन किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग में नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या इनको कोई डर लग रहा है। नहीं, अभी फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर आपको लेकर जो प्यार है उसको दिखाना चाहते हैं। चाहे वो आपको फ़ोन करके बोलें, चाहे वो आपको मिलने आ जाएं, चाहे वो आपके साथ डेट का प्लान कर लें कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, कहीं डेट पर चलते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं इस रिश्ते को रोमांटिक बनाना, इस रिश्ते में प्यार घोलना, इस रिश्ते में एनर्जी डालना, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो आपका भी सपोर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़कर इस रिलेशन को और भी अच्छा करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ, अपनी तरफ से ट्राई करो। तो वो आपका भी वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि नो कांटेक्ट और सेपरेशन के कार्ड्स हैं। और वो इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये अभी बात करने के लिए इतना कुछ सोच भी नहीं रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको आपके साथ फ्यूचर को लेकर करना क्या है, आगे वो इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा। शायद वो किसी और रिलेशन में हैं, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान अपने काम पर, अपनी लाइफ पर, अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ है। जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की, उन्हें निभा रहे हैं। और रिलेशन को अभी बैक सीट पर उन्होंने रखा हुआ है कि ठीक है, सोच लेंगे, देख लेंगे। और कुछ लोगों में तो क्लियरली थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो ये किसी अन्य रिलेशन में हो सकते हैं, किसी और के साथ कांटेक्ट हो सकता है इनका, या ये मैरिड है तो ये भी चांसेस हैं कि इस पर्सन को प्यार को लेकर आपके साथ फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है। और कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है। अगर ये मैरिड नहीं है, उस इंसान के साथ कोई इनका एक्स इनकी लाइफ में लौट आया था या लौट आई थी, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया था आपके साथ रिलेशन में होते हुए, तो ये पर्सन सोच रहा है कि मैं उसको कैसे छोड़ूं, क्या बहाना बनाऊं, क्या नहीं, कौन सा प्लान करूं, कौन सा एक्शन लूं। क्या मैं अपने पार्टनर को बता दूं कि मुझे अभी ये रिलेशन बोझ लगने लगा है या मुझे इसमें फ्यूचर नहीं दिखता। तो ये क्लोजर भी दे सकते हैं थर्ड पार्टी को। और अभी मुझे स्लो एनर्जी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम ले रहे हैं।
या तो इस इंसान को आपकी तरफ आने से डर लग रहा है कि आपको पता चल चुका है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, और शायद आपने इनको बोल दिया है कि या मुझे चुनो या उसे चुनो। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनमें थर्ड पार्टी का कार्ड बहुत क्लियर है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि थर्ड पार्टी के ऊपर आप जो वीडियोस लाते हो वो मैरिड लोग भी सुन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके मुझे अक्सर कमेंट्स मिलते हैं वीडियोस के नीचे, जो आप कमेंट डालते हो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप सभी बहुत ध्यान से वीडियो को सुनते हो, अपनी रिक्वेस्ट भी डालते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आओ और उस पे लेकर आओ। वो सभी वीडियोस जो भी आपने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाली है वो सारे वीडियोस आएंगे। तो बस आपको डेली चैनल पर आना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। तो थर्ड पार्टी का वीडियो कोई भी इंसान देख सकता है, मैरिड के लिए भी देख सकते हो, अगर वो मैरिड है तब भी देख सकते हो, अगर आप किसी और के साथ मैरिड हो फिर भी आपको किसी दूसरे से प्यार है आप तब भी देख सकते हो। बस आपको उस इंसान का ध्यान करना होता है, उस इंसान के बारे में सोचना होता है जब आप वीडियो सुन रहे होते हो। उनका चाहे मन में आप नाम ले लो, चाहे उनकी जो इमेज है उसको इमेजिन कर लो अपने मन में, अपने पार्टनर का ध्यान करते हुए। जब भी कोई आप वीडियो देखोगे तो आपको उसमें बहुत सटीक जानकारी मिलेगी और रीडिंग रेजोनेट भी करेगी। चलिए अब और देखती हूँ क्या निकला है। कुछ लोगों के पार्टनर का ना थॉट चक्रा बैलेंस नहीं है और हार्ट चक्रा भी बैलेंस नहीं है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ओपनली शेयर करना वो नहीं कर पा रहे। बताना बहुत कुछ है, बता नहीं रहे, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं कि क्या अभी बताना सही होगा, क्या मैं टाइम ले लूँ, क्या मैं अभी बस कुछ दिनों के लिए चुप हो जाऊँ। तो आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं। एक सिनेरियो वो निकला है, शुरू में मैंने बताया, जिनके पार्टनर बहुत जल्दी करना चाहते हैं आपकी तरफ, अगर कहीं दूर भी रहते हैं आपसे तो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, ओवरसीज कनेक्शन हो आप दोनों का, तो भी ये पर्सन ट्रैवल करके आपको मिलने आना चाहता है या चाहती है। लेकिन अगर ये पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं फिर भी आपसे नहीं बात कर रहे, फिर भी आपको मिलने नहीं आ रहे, फिर भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ दिनों के अंदर, और कुछ लोगों में 3 से 7 हफ्तों के अंदर आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। ये एक्शन कोई भी हो सकता है, आपको मैसेज करना, आपके साथ बात करना, या अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल देना जिससे वो आपको बता सके कि उनको भी लाइफ में लव चाहिए, वो भी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी लाइफ में एक कंपेनियन चाहते हैं, एक बॉन्ड चाहते हैं जो इमोशनल हो, रोमांटिक हो और पैशनेट हो। क्योंकि ये पर्सन के अंदर फायरी एनर्जी है। इस पर्सन को पहली बार में ही जब इन्होंने आपको देखा था ये दिल दे बैठे थे, चाहे इन्होंने ये बात आपको कभी खुलकर बताई हो या ना बताई हो, लेकिन इनके जो कार्ड्स आपके लिए निकले हैं ये आपको बहुत ही अडोरेबल, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड वेरी अट्रैक्टिव मानते हैं। उन्हें पता है कि आपके ऊपर कई सारे लोगों की नज़र हो सकती है। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको मेल अटेंशन बहुत मिलता होगा, यानी कि ऑपोजिट जेंडर आपसे जल्दी आकर्षित हो जाता है, तो उन्हें ये सब पता है। देन यहाँ पे एक और सिनेरियो निकला है।
ये वो सिनेरियो है जिनके पार्टनर ना आपको लटका कर रखना चाहते हैं, ना आपको छोड़ रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, अधर में रखा हुआ है, लटका रखा है। क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि इस पर्सन को आप में वो पोटेंशियल दिखता है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन अपने अंदर जो इनकी हिम्मत है, साहस है, समाज से लड़ने का, घर वालों को मनाने का, क्योंकि ये शादी अगर करने का सोच रहे हैं तो कई बार इनके विचार बदल जाते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, कई बार ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर लूँ, क्योंकि इस पर्सन को फैमिली का डर है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो परिवार, समाज, धर्म, जाति, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ऊपर से कहते होंगे कि मैं बहुत ब्रॉड माइंड हूँ, ओपन माइंड हूँ, लेकिन अंदर से ये बहुत ही रूटेड है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल होना गलत नहीं होता गाइस। हमें लगता है जो लोग ट्रेडिशनल होते हैं उनकी सोच बड़ी नहीं होती, ऐसा नहीं है। इनकी सोच थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। ये आपको अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से नहीं बताते। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनकी फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम लग रही है। इनके घर की कुछ बड़े लोग हैं, हो सकता है उन्होंने बोल दिया हो कि तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, तो ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि आपको लेकर वो क्या जवाब दे। ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते। शायद ये पर्सन जानते हैं कि आप जैसा प्यार इन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। आपने इन्हें बहुत प्यार किया है और शायद ये उसी प्यार को बार बार याद करते हैं। वो पुराना टाइम, पुरानी यादें, पुराना वक्त, वो इनके दिमाग से और दिल से नहीं निकल रहा। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यहाँ पे कार्मिक कार्ड्स आज बहुत कम आए हैं। मेजॉरिटी के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकते हैं। शायद ये ओपनली शेयर नहीं कर रहे, या फिर ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली खुद को अबंडेंट नहीं मानते। उन्हें लगता है कि शादी जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सारी उम्र के लिए अगर वो लेते हैं तो उनको फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए। करियर शायद इनका इतना सेटल नहीं है कुछ लोगों का गाइस, क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे करियर में बहुत ही वेल टू डू लग रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लग रहे हैं और काफ़ी करियर ड्रिवन भी लग रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के साथ साथ ध्यान उनका अपने करियर में भी है, लाइफ में भी है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और खुद को बिल्ड करना, या फिर समाज में अपना नाम रोशन करना, घर वालों का नाम रोशन करना, परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं ये। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से फ्यूचर चाहते हो तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा स्लो है एक्शन लेने में। और हो सकता है ये एनर्जी आगे चलकर बदल जाए, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है अगले कुछ हफ्तों के बाद जब आप टैरो रीडिंग सुनोगे तो शायद आपको इनके अंदर काफ़ी चेंजेस फील होंगे, इनकी एनर्जी में, इनके ऑरा में, इनकी पर्सनालिटी में और इनकी सोच में, जो आपको लेकर इनकी सोच है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी कुछ बदल नहीं सकता, उन लोगों के लिए वाकई में कुछ बदलता नहीं है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी बदल सकता है अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें, अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें, अगर हम खुद में कॉन्फिडेंट हो जाएं कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, तो वाकई में सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो तो वो आप करते रहो, उसमें आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके मैनिफेस्टेशन से ही लाइफ में लौट कर आएंगे।
मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगाना, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन है, 369 निकोला टेस्ला मेथड है, 555 स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, और विजन बोर्ड बना सकते हो, मिरर टेक्निक है, शीशे में देखकर खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, और फोटो मैनिफेस्टेशन है कि पार्टनर की फ़ोटो देखकर रोज़ आपने अच्छे शब्दों को बोलना है कि मैं और मेरा पार्टनर एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप में है, हम दोनों का प्रेम बहुत गहरा है, डेली हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे ये पर्सन आपसे बात भी ना कर रहे हो, इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा हो, आईडी ब्लॉक कर रखी हो, लेकिन जब किसी को हम मैनिफेस्ट करते हैं तो वर्तमान का सोच कर करते हैं जैसे वो इंसान मुझसे ऑलरेडी कांटेक्ट में है, वो चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट करोगे आपको रिजल्ट भी आएगा और आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस भी ख़त्म होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा डिले लग रहा है, और ये डिले इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को किसी ने हो सकता है वार्निंग दी हो, डराया हो, धमकाया हो, उनका और इनका किसी पैसों को लेकर पहले झगड़ा हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हों जिसका ये कोई सोल्यूशन अकेले नहीं निकाल पा रहे। तो शायद ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, लेकिन बार बार इनको कोई ऐसा डर सताता है कि ये फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो हो सकता है कि ये कंप्लीटली खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे डिवाइन की ज़रूरत है, मुझे गॉड की हेल्प चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं से कोई चमत्कार चाहिए। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इन्हें भी कोई साइन मिल रहे होंगे, इन्हें भी आपका नाम का लेटर दिख रहा होगा या आपका नाम दिख रहा होगा। मान लीजिए ये कोई किताब पढ़ रहे हैं तो अचानक इन्होंने पेज खोला और पेज के पहला पन्ना या बीच में कोई ऐसा पन्ना निकल आया किताब का जिसका नंबर आपकी जन्म तारीख के ऊपर है, या फिर आपका नाम ही उनको उस बुक में नज़र आ जाए। कोई ये शो देख रहे हैं टीवी में या अपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें कोई ऐसा ये कैरेक्टर देख लें जिसका नाम आपके नाम पर है, और ये कहीं बाज़ार गए हैं, किसी शॉप पर खड़े हैं और उस शॉप का नाम आपके नाम पर है या आपके घर के नाम पर है, या वहाँ पे कोई कस्टमर आता है उसका नाम आपके नाम पर है। तो कुछ ना कुछ इनके साथ ना ऐसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है ये सब लोगों के साथ मैच करेगा कि सभी के पार्टनर को साइन दिख रहे हैं। साइन यूनिवर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है, हमें हिंट देना, हमें इशारे देना। कुछ लोगों के पार्टनर को आपका कोई ड्रीम आ सकता है, आपका कोई सपना आ सकता है कि आप सपने में उनसे कह रहे हो कि इस रिलेशन को हम क्यों नहीं ठीक कर रहे, क्यों नहीं हम फ्यूचर बना रहे, क्यों नहीं हम साथ में इस रिश्ते में आ रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। माइंड इनका स्टेबल नहीं है, इमोशंस हेवायर है, स्कैटर्ड है। तो डेफिनेटली मुझे तो फील हो रहा है कि ये एक्शन लेंगे, लेकिन कितनी जल्दी आएगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी, योर मैनिफेस्टेशंस एंड पर्सन टू पर्सन। हर किसी के लिए जब भी मैं टाइम फ्रेम बताती हूँ रीडिंग में कि गाइस कुछ लोगों में 3 हफ्तों के बाद एक्शन आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पार्टनर 3 हफ्ते के बाद ही एक्शन लेंगे। हो सकता है वो 3 हफ्ते के अंदर ही एक्शन ले लें, या हो सकता है कि वो 3 महीने लगा दें, क्योंकि ये रीडिंग जो होती है ना वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, मासेस की रीडिंग होती है। लाखों की संख्या में आप लोग यूट्यूब पे रीडिंग्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, यहाँ पे जनरल गाइडेंस मिलेगी। लेकिन प्रेडिक्शन चाहिए, अगर आपको सटीक भविष्यवाणी चाहिए कि मेरे रिश्ते में आगे क्या होगा, ऐसे सवाल और उसका समाधान केवल और केवल आपको व्यक्तिगत परामर्श में मिलता है, यानी कि पर्सनल कंसल्टेशन में, जो कि पेड होती है।
अगर आप लोग कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी हुई है। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, सेम इसी नाम से जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ जाकर आपको फॉलो का बटन दबाना होगा पहले, उसके बाद खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हो फर्दर कंसल्टेशन के लिए, चाहे वो टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, रेकी हीलिंग हो, ब्लैक मैजिक अगर हुआ है पार्टनर पे वो हटाना हो, थर्ड पार्टी बीच में से हटानी हो, तो कौन से रिचुअल्स होंगे, कौन से उपाय होंगे और ऐसे कौन से स्पेल्स हैं जो हम करते हैं ताकि आप दोनों का रिलेशन बच जाए। तो ये सारी जानकारी ना केवल आपको कंसल्टेशन में ही मिलेगी। और कंसल्टेशन की फीस होती है गाइस, बहुत लोग फ्री रीडिंग्स मांगते हैं। फ्री रीडिंग्स के लिए ये यूट्यूब चैनल बना है, आप इसे सुनिए और फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अब आते हैं वापस रीडिंग पर। अब मुझे यहाँ कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है रिलेशन कि किसी तीसरे ने इनका ब्रेन वॉश किया है। कोई दोस्त, कोई करीबी, कोई ऑफिस का फ्रेंड, कॉलीग्स जो हैं, कोई पुराने ऑफिस का फ्रेंड, कोई इनका एक्स हो सकता है जो लाइफ में आ गया हो वापस, या आ गई हो जिसने कहा हो कि मेरे साथ रिलेशन में वापस आ जाओ, मुझे छोड़ो मत। तो इनका ना किसी ने ब्रेन वॉश किया है और ये ब्रेन वॉश इस पर्सन का पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पहले भी आपके साथ मल्टीपल टाइम्स ऑन एंड ऑफ किया है, रिलेशन में भी, प्यार में भी। या तो ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग है, प्लेफुल रहते हैं, अपनी उम्र से यंग दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर एज ग्रुप के लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो 40 क्रॉस कर जाएं, 50 प्लस हो जाएं एज में, तो भी 30 के लगेंगे। या अगर ये 30 में है, मान लीजिए ये 35 साल के हैं या 30 साल के हैं, तो 22-23 साल के लगते होंगे। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। 5-7 साल आपका पार्टनर उम्र में आपसे छोटा भी हो सकता है या हो सकती है, और कुछ लोगों में 10 साल छोटा है या छोटी है एज में, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे उम्र में 10 साल, 15 साल, 8 साल, 5 साल बड़े भी हो सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सेम एज के हैं, हार्डली 30% लोगों का इस रीडिंग में जो एनर्जी आ रहा है वो सेम एज के लग रहे हैं मुझे। तो आपसे जो रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। बाकी कुछ कलर्स निकले हैं यहाँ पर और पार्टनर के नाम का लेटर निकला है। ये कलर आपको क्यों यूज़ करने हैं ये भी बता देती हूँ। ये कलर आपकी हीलिंग को स्पीड अप कर देंगे और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लव लाइफ की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इंसोम्निया अगर आपको रहता है, मतलब नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। बहुत लोग देर रात को जागकर पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं और समझ नहीं आता कि हमारा रिश्ता जा कहाँ रहा है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और बहुत सेंसिटिव हैं, ओवर इमोशनल हैं, ओवर गिवर हैं, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर से, तो ये कलर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहला कलर है ग्रीन कलर, हरा रंग। दूसरा कलर है वाइट कलर। तीसरा कलर है येलो कलर। चौथा कलर है गुलाबी रंग, पिंक कलर। तो ये 4 कलर मैंने आपको बताए हैं, हरा रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग। इन रंगों को आपने डेली रूटीन में शामिल करना है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। आप एक मेल हो तब भी आप पर ये सब कुछ अप्लाई होता है। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों के आहार शामिल करें, फूड आइटम्स कंज्यूम करें, इन रंगों के कपड़े पहने ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो इन रंगों का आप अगर हैंकी वगैरह रख सके, क्योंकि हैंकी हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप उस
हैंकी को भी अपने पास रख सकते हो। अब ग्रीन कलर का हैंकी तो होगा नहीं और येलो कलर का भी नहीं होगा, पिंक कलर का भी नहीं होगा, तो आप इन रंगों की बेडशीट पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बेडरूम में बिछा लो, और अगर आपका ज़्यादा टाइम बेडरूम में जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कहीं से भी आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई ऐसा आइटम, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम हो, खाने के बर्तन हो, आपकी क्रॉकरी, आपका यूटेंसिल, आपके पानी की बोतल जिसमें आप सबसे ज़्यादा पानी पीते हो, तो इन रंगों की वस्तुओं को अपने पास रखना, उन्हें यूज़ करना, खान पीन की वस्तुओं में यूज़ करना, और दान वगैरह में भी ये आप दे सकते हो। तो आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। हीलिंग स्लो होती है लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। और कब तक करोगे आप ये? अगले 21 दिनों तक तो डेली करें। और इन रंगों के पौधे भी आप घर में लगा सकते हो जिनमें फूल इन रंगों के निकलते हों, ठीक है। आप लोगों को मैं हमेशा ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ गाइस, तो इनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकाला करें। ज़रूरी नहीं है कि आप चारों के चारों रंग यूज़ करें, आप इनमें से कम 2 रंग तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आते हैं चैनल्ड मैसेज पर, फिर मैं इनके नाम का लेटर बताऊंगी। पहला चैनल मैसेज है, तुमसे दूर जाकर ही मैंने जाना है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा साथ दे दो और मुझे अपना लो। ये मैसेज है उनका, जिनके पार्टनर रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। शायद उनको लग रहा है कि आप गुस्से में आ गए हो, अब आप इनको मौका नहीं दोगे, अब आप इनसे इतना परेशान हो गए हो, इतने गुस्से हो गए हो, या फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा मनाया है, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं इन्हें मनाने के, लेकिन अब आपको लगने लगा है कि नहीं, बहुत हुआ, अब आर या पार। तो जिन लोगों ने इस पर्सन को खुद कॉल करना, खुद मिलना, खुद मनाना बंद कर दिया है, चेस करना बंद कर दिया है, वहीं से चेंज आना शुरू हो गया है। वहीं से पार्टनर के अंदर आपको लेकर रात दिन सोचना कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे। पहले तो तुरंत कॉल करते थे, पहले तो तुरंत एक्शन लेते थे, अब क्या हो गया है, क्यों नहीं आपकी तरफ ये आ रहे, क्यों नहीं उनको मना रहे। तो इनको ना वो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, ये परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि मैंने इस तरीके से अपने पार्टनर के साथ ऐसा किया क्यों। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही जल्दी रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। किसी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं, आप दोनों के बीच में कोई दोस्त है, कोई भी, चाहे वो रिश्तेदार है कोई दूर का, चाहे ऑफिस कॉलीग है, चाहे आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ये डेफिनेटली किसी को बीच में डालकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी को मध्यस्थ बना लेंगे, मीडिएटर बना लेंगे कि यार मेरी उससे बात करवा दो, या ये मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दो। ये आपके अंदर भी आ सकता है, मतलब आपके अंदर हो सकता है ये काफ़ी दिनों से चल रहा हो कि मैं इनके किसी फ्रेंड से कॉल पे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और उसको कह देता हूँ या कह देती हूँ कि मुझे इनसे बात करवा दो या मुझे इनके बारे में बताओ। तो कुछ लोग तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं सेम वैसे ही जैसे वो वहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी नहीं जाने देना चाहते आपको, और इधर से आप भी उनको नहीं जाने देना चाहते। तो दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, दोनों ही रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, पैशन रखते हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं और एक दूसरे को कंपैटिबल भी मानते हैं। उन्हें भी लगता है कि हम दोनों चाहे लड़ लें चाहे झगड़ लें, लेकिन हम दोनों दूर नहीं रह सकते। दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल से दिल की तार जुड़ी है, और ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करेंगे। अब मैं लेटर्स बताती हूँ जिनमें हाई चांसेस है रिकंसिलेशन के। ये पार्टनर के नाम का पहला लेटर है। सबसे पहले आया है लेटर ए, लेटर एफ, एच, ओ, एम, आर, लेटर यू,
लेटर के, लेटर एन, लेटर जे, लेटर पी, लेटर सी और आखिरी लेटर निकला है यहाँ पर लेटर एक्स। तो एक्स भी हो सकते हैं आपके जो कम बैक करना चाहते हो। ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन लव और एंजल नंबर। आज आप 555 डालोगे, डिवाइन लव और 555 एंजल नंबर डालकर इस पूरी रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर लोगे। वीडियो को लाइक दे दोगे, चैनल को कर लोगे सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।